शांति। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, तुम्हें गुप्त खुशी होनी चाहिए कि हम परमात्मा बाप की यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं। भविष्य नई दुनिया का वर्षा पाने के लिए पढ़ रहे हैं। स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर के यह ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना की है। तो परमात्मा पिता खुद कहते हैं कि बच्चे, आपको गुप्त खुशी होनी चाहिए कि परमात्मा गुप्त है। हम बच्चों को इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय से हमको पढ़ाते हैं, हम उनके स्टूडेंट हैं और भविष्य में हम देव पद पाएंगे। तो बाबा कहता, इसी खुशी में सदा रहो। प्रश्न है, किस स्मृति में सदा रहो तो दैवी गुण धारण होते रहेंगे। बाबा कहता, हम आत्मा शिव बाबा की संतान हैं। बाबा हमें कांटों से फूल बनाने आए हैं। यही स्मृति सदा रहे तो दैवी गुण धारण होते रहेंगे। पढ़ाई और योग पर पूरा ध्यान रहे। विकारों से नफरत हो तो दैवी गुण आते जाएंगे। जिस समय कोई विकार वार करे तो समझना चाहिए कि मैं कांटा हूँ, मुझे तो फूल बनना है। बाबा कहता, विकार अर्थात ही देह अभिमान, फूल अर्थात ही आत्म अभिमान। तो सदा स्मृति में रखो कि हमको कांटों से फूल बनना है, दैवी गुण धारण करना है। अपने ऊपर, पढ़ाई के ऊपर, योग के ऊपर पूरा ध्यान दो। बाबा कहता, विकारों से नफरत आनी चाहिए। जहाँ समझो विकारों का वार होता है तो अपने आप को समझना चाहिए कि मैं कांटा हूँ, मुझे फूल बनना है। धारणा के लिए मुख्य सार है, किसी की दिल को दुखी नहीं करना है। अंदर कोई भी भूत है तो जांच करके उसे निकालना है। फूल बन सबको सुख देना है। बाबा कहता, अपने आत्म स्वधर्म में स्थित रहो तो किसी को भी आप दुखी नहीं कर सकते। इसीलिए सदा आत्माभिमानी हूँ या देहाभिमान में हूँ, यह चेकिंग सदा करते रहो। आत्मस्मृति में रहो तो सबको सुख देने का काम करेंगे। दूसरा पॉइंट है, हम ज्ञान सागर के बच्चे हैं तो अंदर ज्ञान की लहरें सदा उठती रहे। सर्विस की युक्तियाँ रचनी है, ट्रेन में भी सर्विस करनी है, साथ साथ पावन बनने के लिए याद की यात्रा पर भी रहना। बाबा कहता, यह ज्ञान सत्य है और जब हम सत्य स्वरूप में स्थिर रहते हैं तो अंदर एक उछाल आता है और वह उछाल सत्य का होने के कारण वह अनेकों को दूसरों को बताने के लिए प्रेरित करता है। तो वही सेवा है। तो वो जहाँ पे भी जाएंगे वह सदा यही सत्य के स्वरूप में रहते हुए दूसरों को यह ज्ञान सुनाते रहेंगे और साथ साथ याद के यात्रा में भी रहेंगे। वरदान है, याद और सेवा के बैलेंस द्वारा बाप की मदद का अनुभव करने वाले ब्लेसिंग के पात्र आत्मा भव। बाबा कहता, जहाँ याद और सेवा का बैलेंस अर्थात समानता है, वहाँ बाप की विशेष मदद अनुभव होती है। यह मदद ही आशीर्वाद है, क्योंकि बाप दादा अन्य आत्माओं के मुहाफिक आशीर्वाद नहीं देते। बाप तो है ही अशरीरी। तो बाप दादा की आशीर्वाद है सहज स्वतः मदद मिलना, जिससे जो असंभव बात भी वह संभव हो जाए। यही मदद अर्थात आशीर्वाद है। ऐसी आशीर्वाद की पात्र आत्माएं हो जो एक कदम में पद्मों की कमाई जमा हो जाती है। बाबा कहते, जहाँ याद और सेवा का बैलेंस है वहाँ समानता है और वहाँ बाप की मदद है। यही आशीर्वाद है। बाबा कहता है, जब याद है तो सहज और स्वतः मदद मिलता है और असंभव कार्य संभव होता है और असंभव कार्य संभव होना ही यही मदद और आशीर्वाद है। तो ऐसी पात्र आत्माओं को ही मिलता है। तो यह मदद हमको एक कदम में पद्मों की कमाई जमा कराती है। स्लोगन है, सकाश देने के लिए अविनाशी सुख शांति व सच्चे प्यार का स्टॉक जमा करो।
अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। लव यू बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। से हो